ओम शांति। आज की तारीख है 18 दिसंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह ईश्वरीय मिशन है। तुम सबको ईश्वर का बनाकर उन्हें बेहद का वर्षा दिलाते हो। आज का प्रश्न, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी? उत्तर, जब तुम्हारी स्थिति सिल्वर एज तक पहुंचेगी, अर्थात जब आत्मा त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएगी तो कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। अभी तुम्हारी रिटर्न जर्नी है, इसलिए कर्मेंद्रियों को वश में रखना है। कोई भी छिपा कर ऐसा कर्म नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए। अविनाशी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो। आज का गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी। हम सीढ़ी नीचे उतरे, अभी हम सीढ़ी चढ़ेंगे। तो चढ़ेंगे तो कौन सी स्टेज तक आके पहुंचे हैं? चढ़ रहे हैं ना सीढ़ी ऊपर। सीढ़ी उतरे ये भी सबको मालूम है। अभी सीढ़ी संगम पर चढ़ रहे हैं। तो चढ़ रहे हैं तो नीचे से ऐसे चढ़ रहे होंगे ना, ठीक है, चढ़ रहे होंगे ना। तो जब त्रेता तक सतो तक आ जाएंगे तो क्या हो जाएगी? एक है सतो प्रधान तक पहुंचना। सतो प्रधान माना कर्मातीत अवस्था तक पहुंच गए, सतो प्रधान हो गए, ठीक है। फिर तो घर ही जाना है, फिर तो ये शरीर छोड़ ही देना है, समझे। एक है कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाए, आसक्ति खत्म हो जाए। आसक्ति खत्म होने लगे, माना पता भी तो पड़ेगा ना कि हमारी आसक्ति खत्म हो गई है। हमारी आसक्तियां इस तरह से चारों तरफ से खत्म होती जा रही हैं। तो हमें मालूम चलेगा कि हम कौन से स्टेज पर पहुंचे हैं। अभी तक उतरती कला में थे, अभी एक जन्म मिला है चढ़ती कला में जाने का। अब इस चढ़ती कला से हम अपनी सतो प्रधान स्टेज तक पहुंचेंगे, ठीक। अब ये जो कर्मेंद्रियां हैं ये अपने अंडर में रहे। और कैसे पता पड़े कि अभी हमारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो गई हैं? जब हम त्रेता की सतो स्टेज तक पहुंच जाएंगे। बाबा कहते थे साकार में शुरू में, पीछे भी समझाया था इस बात पर कि बाबा ने कहा कि संकल्प तो आएंगे, लेकिन अभी समय आ गया है कि संकल्प नहीं आने चाहिए। तो कई बच्चे अभी नए नए आए होते हैं तो उनको ये समझाया जाता है कि अभी एकदम से आप आए हो ना, हाँ, इस पुरुषार्थ में अभी चले हो, थोड़े संकल्प आएंगे, कोई बात नहीं, मनसा में आएंगे पर कर्मों में मत लाना। मनसा में आएंगे, उनसे डरना नहीं है। अब हो गए बड़े बच्चे, ये छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि मनसा में आएंगे। अब बड़े बच्चों को क्या कहेंगे कि मनसा में भी संकल्प नहीं आने चाहिए, इसमें मेहनत करनी है। इसलिए अभी बाबा क्या कहते हैं, मनसा में भी ना आए। हो गया ना समय इतना, तो इतने समय में अभी कहाँ पहुंचे हैं? अगर हर एक अपनी चेकिंग करे, कहाँ खड़े हैं अभी? क्या अभी हम छोटे बच्चे ही हैं जिनके अंदर मनसा में संकल्प आते ही रहते हैं? व्यर्थ और नेगेटिव और इम्प्योर संकल्प चलते ही रहते हैं? तो फिर अभी हम छोटे बच्चे हैं। बड़े हो गए और पुरुषार्थ कर रहे हैं, चढ़ाई चढ़ रहे हैं, तो भी हम वहां पहुंच जाएंगे सतो स्टेज तक। तो हमारे मनसा में संकल्प नहीं आएंगे। तो हम अभी कौन से स्टेज पर है? जैसे कई बहुत पुराने भी कहते रहते मनसा में तो आएंगे, मनसा में तो आएंगे। इतने समय से याद का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मनसा में कैसे आएंगे? अभी फिर कौन से स्टेज पर है हम? कर्मेंद्रियों की चंचलता कब समाप्त होगी? तो स्टेज से आप अनुमान लगा सकते हो कि अभी आपका पुरुषार्थ किस स्पीड का है। कि आपकी मनसा में संकल्प आते हैं, किसी को देखा तो आपके अंदर संकल्प आ जाते हैं, या सब कुछ देखते हुए आपकी वृत्ति में ऐसे कोई संकल्प उत्पन्न ही नहीं होते हैं।
तो आप अपनी स्टेज को खुद जान सकते हो, खुद जान सकते हो अपनी स्टेज को। समझ में आया? मनसा में आएंगे, ये शुरू शुरू में छोटे छोटे बच्चों को समझाया जाता है, माना जो ज्ञान में आते हैं। अब इतने समय के पुरुषार्थ के बाद क्या कहा जाएगा? मनसा में नहीं आने चाहिए, मनसा में संकल्प नहीं आने चाहिए, क्योंकि अभी कौन सी स्टेज पर पहुंचे हम? त्रेता की सतो स्टेज तक अगर पहुंचेंगे तो कर्मेंद्रियां चंचलता में नहीं आएंगी। ठीक है जी। अविनाशी सर्जन ने हमें एक परहेज बताई है। डॉक्टर भी परहेज बताते हैं ना, दवाई देते परहेज बताते कि इस दवाई का असर ही तब होगा जब आप ये परहेज करेंगे। अगर आप दवाई के साथ परहेज नहीं करेंगे तो दवाई अपना असर नहीं दिखाएगी। तो हमें पावन बनना है तो उसके लिए कुछ परहेज हैं। हम ऐसे ही याद करते रहे, ऐसे तो साधु सन्यासी महात्मा बहुत याद करते हैं, लेकिन हमारी कुछ परहेज हैं। अगर उनके साथ याद की यात्रा करते हैं तो हम देवी देवता बन जाते हैं। तो ये परहेज पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कई कहते हैं हम तो दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई खाए जा रहे हैं, दवाई का असर ही नहीं होता है। डॉक्टर ने दवाई दी और कहा इसके साथ खटाई नहीं खानी है। बाबा कहते किसी डॉक्टर ने दवाई दी और कहा खटाई नहीं खानी, और खटाई खाए जाए साथ में, तो दवाई असर करेगी? दवाई असर नहीं करेगी। अब अविनाशी सर्जन ने कहा है तुम्हें पावन बनना है, उसके लिए कुछ परहेज है। अब वो परहेज साथ साथ चलती रहे तो पावन भी हम बन जाएंगे, बहुत जल्दी पावन बनेंगे। तो दवाई का असर परहेज के साथ होता है। तो अविनाशी सर्जन ने भी दवाई दी है और साथ में क्या बताइए? परहेज। उस पर चलते रहो, पीछे नहीं गिरेंगे, नीचे नहीं आएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होगा। परहेज साथ साथ चलती रहेगी, पावन बनते जाएंगे और कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी, चंचलता खत्म। जो इतने वर्षों में भी आज भी कहते हैं कि हमारा व्यर्थ चलता रहता है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आती रहती है, हमारे अंदर इम्प्योर संकल्प आते रहते हैं, तो जरूर उन्होंने कुछ परहेज नहीं किया है। जो इतने वर्षों में भी अभी भी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल नहीं हुई है, अभ्यास करते करते भी अभी तक नहीं हुई है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये परहेज नहीं कर रहे हैं। अगर परहेज साथ साथ करते तो दवाई अपना पूरा असर दिखाते, पावन बन जाते। इतने वर्षों के बाद भी अभी भी संकल्प आते रहे तो जरूर परहेज में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे किया है, तो साफ और स्पष्ट पता पड़ जाता है। कई बच्चे सोचते हैं ना बाबा को कैसे पता पड़ता है? परहेज से दिखाई दे जाता है ना कि इन्होंने परहेज की है नहीं की है, तो पावन कैसे बनेंगे? तो इनकी मनसा अभी शुद्ध नहीं हुई है। अब डॉक्टर के पास जाते, माना कोई एलर्जी हो गई है, कुछ हो गया है, डॉक्टर ने कहा खटाई बंद कर दो, और एलर्जी ठीक ना हो तो डॉक्टर सबसे पहले क्या पूछता है? हाँ, परहेज नहीं कर रहे हो ना? उस समय डॉक्टर कोई अंतर्यामी नहीं हो गया, उसने आपके लक्षणों से अंदाजा लगा लिया कि ये कुछ बात मेरी मानते हैं, कुछ बात नहीं मानते। जो इनको अच्छा लगता है वो तो कर लेते, जो अच्छा नहीं लगता वो ये नहीं करते। तो परहेज जब पूरी नहीं तो रिजल्ट भी कैसे मिलेंगे? आत्मा पावन कैसे बनेगी? आत्मा के अंदर वो पावर कैसे आएगी? परहेज तो कर नहीं रहे, तो क्या समझे? तो अविनाशी सर्जन ने दवाई दी है तो साथ साथ क्या बताइए? परहेज करेंगे। परहेज तो दवाई भी असर करेगी और ये कर्मेंद्रियां एकदम शांत शीतल हो जाएगी, देवता बन जाएगी। तो ये लक्षण भी है कि आपको पता पड़ेगा कि आप कौन सी स्टेज पर आके पहुंचे हो। इतने वर्षों से हम याद की यात्रा कर रहे हैं ना, अब यात्रा में चल पड़े हैं तो कहीं तो दिखता होगा ना कि कहाँ तक पहुंचे हैं।
अब कोई घर से निकले कहीं तक पहुंचने तक तो रास्ते में कुछ बोर्ड तो लगे होते ना कि यहाँ तक पहुंचे, इतना कवर कर लिया, इतने किलोमीटर तक आगे आ गए हैं, पता तो पड़ेगा। अब हम याद की यात्रा में वहीं तो नहीं खड़े हैं कहीं, वहीं खड़े खड़े चप्पू चला रहे हों, हमारी नैया आगे बढ़ी ना हो, क्योंकि परहेज की ही नहीं। और जो लक्षण बताए थे वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दिखाई दे रहे? परहेज की ही नहीं, और हम आगे बढ़े ही नहीं, वहीं खड़े खड़े ऐसे सोपन ही लिए जा रहे हैं। अगर चलेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे ना। तो अभी हम जब त्रेता तक पहुंच जाएंगे, सतो तक पहुंच जाएंगे, तो हमारी अवस्था कैसी होगी? हमारी अवस्था कैसी होगी? होगी या नहीं होगी? तो याद की यात्रा करते करते वहां तक पहुंचेंगे तो हमारी अवस्था भी तो सुधरेगी ना। तो कई बच्चे ऐसे मियाँ मिठो, हम तो बहुत अच्छी याद की यात्रा करते हैं और रिजल्ट कुछ है नहीं, तो जरूर वो वहीं के वहीं खड़े हैं, आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इससे अंदाजा तो लगाया जा सकता है ना कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। समझे? तो इसलिए बाबा ने समझाया है, मनसा में संकल्प आएंगे। ये किन के लिए समझाया? जो छोटे छोटे बच्चे जो अभी अभी आए हैं, बुजुर्गों के लिए नहीं। बुजुर्ग माना जो ज्ञान योग को बहुत समय से कर रहे हैं, चल रहे हैं, परहेज कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है। तो ये भी सब समझने की बातें हैं। तो बाबा कितना डिटेल में समझाते हैं। अब जो समझे, जो माने और जो परहेज करे, वो कहाँ पहुंच जाएंगे? हाँ, कर्मातीत अवस्था को भी वही पाएंगे। जो बाबा के हर डायरेक्शन पर चलेंगे वही तो प्राप्ति करेंगे ना। वही परहेज करेंगे, वही सब कुछ पाएंगे। और फिर ये मत सोचना कि हमको ये क्यों नहीं मिला, हमको वो क्यों नहीं मिला। जैसी परहेज की, जैसी कर्मातीत अवस्था आई, वैसे ही तो मिलेगा ना। अब कर्मातीत अवस्था आई ही नहीं है, अब त्रेता के लास्ट तक, अभी तक लास्ट में भी पहुंचे ही नहीं है, तो फिर तो जन्म भी कहाँ मिलेगा? त्रेता के लास्ट में ही मिलेगा। हाँ, तो वो तो समझने की बात है, गुह्य भी है, समझने की बातें भी और इंटरेस्टिंग भी है ना। जो करेगा वो पाएगा। हर एक इंडिविजुअल पुरुषार्थ कर रहा है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि आपकी जगह कोई और पुरुषार्थ कर ले कि चल तू मेरी जगह परहेज कर ले। तो खाना भी आपकी जगह वो खा लेगा, तो पेट आपका भरतू होगा? वो तो हर एक का अपना अपना पेट लगा हुआ है। खाना हर एक को अपना अपना ही चाहिए। पुरुषार्थ के लिए यो क्यों कहते हैं कि कोई मेरी जगह कर ही ले? तो पुरुषार्थ भी तो हर एक को करना ही पड़े ना। तो जो बाप ने परहेज बताई है उस पर चलते रहेंगे तो कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी, उनकी चंचलता समाप्त हो जाएगी। और लक्षण क्या है कि जब हम त्रेता के वहां तक पहुंचेंगे तो हमारी चंचलता जो है कर्मेंद्रियों के, वो समाप्त हो जाएगी। पता पड़ जाएगा कि अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं। चढ़ाई चढ़ रहे हैं ना, पता तो पड़ेगा ना। सबको दिखा, सीढ़ी उतरते सबको भी दिख गया, बाबा ने सब समझा दिया। सीढ़ी चढ़ते हुए भी बाबा दिखा रहे हैं कि कैसी कैसी अवस्था होगी, उससे कैसे पता पड़ेगा कि आप कौन सी स्टेज तक आके पहुंचे हो। ठीक, सब कुछ साफ और स्पष्ट है, कुछ भी दो मतें तो है ही नहीं। एक बाप की श्रीमत है, उस पर ही चलते चलो और देखो फिर कर्मातीत अवस्था को कैसे प्राप्त करते हो। वाह वाह दिल से निकलेगी। ठीक, आज का गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी अपने दिल दर्पण में। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। ना सिर्फ तुम बच्चों को, जो भी रूहानी बच्चे प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली हैं वे जानते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप समझाते हैं। पहले तुम शूद्र थे, फिर आकर ब्राह्मण बने हो। बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है। दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं है, सिर्फ गायन है। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे। विचार करो, ये बात राइट है? विचार करो, ये बात राइट है? जज योरसेल्फ। हमारी बात सुनो और भेंट करो। शास्त्र जो जन्म जन्मांतर सुने हैं और जो ज्ञान सागर बाप समझाते हैं, उनकी भेंट करो। राइट क्या है? ब्राह्मण धर्म अथवा कुल बिल्कुल भूले हुए हैं। तुम्हारे पास विराट रूप का चित्र भी बना हुआ है, इस पर समझाया जाता है।
बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हथियार आदि बैठ दिए हैं, वे सब है रोंग। ये भक्ति मार्ग के चित्र है। इन आंखों से सब देखते हैं परंतु समझते ही नहीं है। कोई की ऑक्यूपेशन का पता ही नहीं है। अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालूम पड़ा है। जैसे बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, जरूर बाप के मददगार चाहिए ना, इसलिए तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन। बाबा तो सबके पास नहीं जाएंगे, फिर जाएंगे कौन? बच्चे। तो यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम सबको ईश्वर का बनाते हो, समझाते हो वह हम आत्माओं का बेहद का बाप है, उनसे बेहद का वर्षा मिलेगा। जैसे लौकिक बाप को याद किया जाता है, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। जैसे लौकिक बाप को याद करते, उनसे भी जास्ती पारलौकिक बाप को याद करना पड़े। लौकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का सुख देते हैं। ये अभी आत्माओं को ज्ञान मिलता है। अभी तुम जानते हो 3 बाप है, लौकिक, पारलौकिक और अलौकिक। बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको वो समझा रहे हैं, बेहद का बाप अलौकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं। इस बाप को कोई भी जानते ही नहीं है। ब्रह्मा की बायोग्राफी का किसको पता ही नहीं है। उनका ऑक्यूपेशन भी जानना चाहिए ना। शिव की, श्री कृष्ण की महिमा गाते हैं, बाकी ब्रह्मा की महिमा कहाँ? निराकार बाप को जरूर मुख तो चाहिए ना, जिससे अमृत दे। भक्ति मार्ग में बाप को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते। भक्ति मार्ग में बाप को, परमात्मा को कभी यथार्थ रीति याद नहीं कर सकते। अभी तुम जानते हो, समझते हो शिव बाबा का रथ यह है, शिव बाबा का रथ यह है। रथ को भी श्रृंगार करते हैं ना, जैसे मोहम्मद के घोड़े को भी सजाते हैं। तुम बच्चे कितना अच्छी रीति मनुष्यों को समझाते हो। तुम सभी की बड़ाई करते हो, बोलते हो तुम ये देवता थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है, उसके लिए योग चाहिए। बाबा कहते तुम कैसे सबकी बड़ाई करते हो कि वो क्या थे और क्या बन गए, अभी फिर से सतो प्रधान बनना है, उसके लिए तो बच्चे योग चाहिए। ऐसे तुम समझाते हो ना सबको, परंतु बड़ा मुश्किल कोई समझते हैं। समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़े, समझाने वाले का तो और ही पारा चढ़ जाए, जो समझाएगा उसका भी तो और ही पारा चढ़ जाए। बेहद के बाप का परिचय देना कोई कम बात है क्या? भगवान का परिचय हम दे, कोई कम बात है क्या? समझ नहीं सकते, कहते ये कैसे हो सकता है, बेहद के बाप की जीवन कहानी सुनाते। अब बाप कहते बच्चे पावन बनो, तो पुकारते थे ना कि हे पतित पावन आओ। गीता में भी मन मना भव अक्षर है, परंतु उनकी समझाने कोई के पास है ही नहीं। बाप आत्मा का ज्ञान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं, कोई शास्त्र में तो यह बातें है ही नहीं। भले कहते आत्मा बिंदी है, भृगुटी के बीच में स्टार है, परंतु यथार्थ रीति किसकी बुद्धि में ही नहीं है। वे भी जानना पड़े। कलयुग में है ही अनराइटियस और सतयुग में है ही राइटियस। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते हैं ये सब ईश्वर के मिलने के रास्ते हैं। हाँ, तुम किसको समझाते ना तो कोई कहते कि अच्छा ये भी एक रास्ता है, कोई और कहीं जा सकता है तो कहते अच्छा ये भी एक रास्ता है। एक रास्ता नहीं, एक ही रास्ता है। बस बातों का हेर फेर हो गया है, बस ये एक ही रास्ता है। उन्होंने फिर सब तरफ से लगा दिया कि एक ही रास्ता है, सिर्फ शब्दों को कहने का अर्थ बदल गया है। एक ही यह रास्ता है यह, बाकी सब अलग अलग रास्ते तो भक्ति मार्ग की तरफ जाते हैं, बाप की तरफ नहीं आते हैं। ये तो बाप ही आकर भक्ति मार्ग से निकाल ज्ञान मार्ग में लाते, तब समझ में आता कि हम कहाँ जा रहे थे। अब यह एक ही रास्ता है, तो उन्होंने सब तरफ लगा दिया, सब जगह जाने का एक ही रास्ता है। सब जगह जाओ, जाते तो सब भगवान की तरफ ही है, वो समझ नहीं पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य समझते ही है सब ईश्वर के मिलने के रास्ते हैं।
इसलिए तुम पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो, पहले फॉर्म भराते हो, यहाँ क्यों आए हो। इससे भी तुमको बेहद के बाप का परिचय देना है। पूछते हो आत्मा का बाप कौन, सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थ ही निकलता नहीं कि सर्वव्यापी है। ऐसे कोई कह दे तो ये तो कोई अर्थ ही नहीं हुआ, बाप का परिचय ही नहीं हुआ। सबका बाप कौन, यह है मुख्य बात। अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो। एक दो मुख्य सीढ़ी, मुख्य चित्र जो है सीढ़ी, त्रिमूर्ति, झाड़, ये बहुत जरूरी है। हर एक के घर में हो, कोई भी आए तो उसको समझाओ। झाड़ से सब धर्म वाले समझ सकते हैं कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं। वो समझ सकेंगे ना कि हमारा धर्म कब शुरू हुआ, तो इस हिसाब से हम क्या स्वर्ग में जा सकते हैं। जो आती पीछे है वह तो स्वर्ग में जा ना सके, जो आई ही बाद बाद में है, हाँ, तो वह तो स्वर्ग में जा ना सके, बाकी शांति धाम में जा सकेंगे। झाड़ से भी बहुत क्लियर होता है, झाड़ के चित्र पर समझाएंगे ना तो बहुत उसमें क्लियर हो जाता है। जो जो धर्म पीछे आए हैं उन्हों की आत्माएं जरूर ऊपर में जाए विराजमान होंगी, माना इतने समय तो फिर वो सत्युग त्रेता में तो नीचे उतरेंगे नहीं, वो कहाँ रहेंगे फिर, हाँ, शांति धाम में जाके बैठेंगे। तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है, हाँ? तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है, माना समझाया जाता है कि ऐसा है ऐसा है। समझ आ गया ना, झाड़ समझ आ गया। तो बाबा कितनी रमणीकता से समझा, तुम्हारी बुद्धि में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है। बाप कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। चलो सैपलिंग तो लग गया, अब फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता ही नहीं है, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। कम से कम उतना तो बनाओ जितना तुम चलते हो, हाँ, इतना तो किसी को समझानी दे दो जितनी तुम्हारे अंदर है, हाँ। फिर बाप समान बनाने की बात आती है, पहले बनाओ आप समान, फिर बनाओ बाप समान, हाँ, ये सब मालूम है ना इस बारे में। आप समान बाप समान। बाप कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। बाप कहते आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैपलिंग तो लगा, फिर झाड़ के पत्ते भी तुमको बनाने हैं। पत्ते बिगड़ तो झाड़ होता ही नहीं, इसलिए बाबा पुरुषार्थ कराते रहते हैं आप समान बनाने के लिए। और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते हैं, वह तो ऊपर से आते हैं, फाउंडेशन लगाते हैं, फिर पत्ते पीछे ऊपर से आते जाते हैं। आपको पत्ते बनाने पड़ते हैं, और धर्म वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते, वो ऊपर से आते, उनके पीछे उनके पत्ते आते जाते हैं। तुम फिर झाड़ की वृद्धि के लिए ये प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते निकलते हैं। माना थोड़ा सुनते फिर चले जाते, थोड़ा सुनते फिर चले जाते, ऐसे बच्चे, इससे पत्ते निकलते। आप सोच लो, आपको पत्ते हो फाउंडेशन हो क्या हो, आते जाते आते जिनके बुद्धि में ज्यादा संशय और ऐसे संकल्प चलते रहते वो पत्ते ही हैं। जो हर बात पे प्रश्न करते रहते हैं वो क्या है, पत्ते। वो कहते पता नहीं पता नहीं, उनके पत्ते ही उड़ते रहते हैं। तो फिर झाड़ की वृद्धि के लिए प्रदर्शनी आदि करते हो, इससे पत्ते नहीं लगते, इससे पत्ते लगते हैं। फिर तूफान आने से गिर पड़ते, मुरझा जाते हैं। पत्ते लगे, प्रदर्शनियां की, पत्ते लगे, फिर तूफान आया, झड़ जाते, मुरझा जाते। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करना और कराना है। तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो, रचना से कभी वर्षा मिल ना सके। रचयिता बाप को ही याद करना है, और किसकी याद ना आए, बाप का बनकर ज्ञान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोझा सिर पर बहुत चढ़ता है। बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतित बन पड़ते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो घाटा पड़ जाए। बाप की गलानी होती है ना, ऐसा कर्म नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए।
परहेज भी रखनी है। दवाई में भी परहेज रखी जाती है। डॉक्टर कहे ये खटाई आदि नहीं खाना है तो मानना चाहिए ना। डॉक्टर ने कहा ये खटाई नहीं खाना है तो मानना चाहिए। कर्मेंद्रियों को वश करना पड़ता है। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा, क्योंकि उस दवाई के लिए कहा कि यह परहेज जरूरी है, खटाई नहीं खाना। और अगर छिपा के खटाई खाते रहेंगे किसी को पता नहीं पड़ेगा, क्योंकि शौक है खटाई खाने का। खटाई कईयों को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ये तुम्हारी परहेज है, माना इसको तो अब आप त्याग ही दो। त्याग दो तो बड़ी दिल को लगती है, तो वो छिपा छिपा के खाते रहते हैं। घर वालों के सामने नहीं खाते, छिपा छिपा के, तो दवाई असर करती ही नहीं। फिर कहते हैं डॉक्टर ही खराब है, इसकी दवाई तो असर कर नहीं रही, पर अपनी परहेज नहीं देख रहे कि हमने परहेज की ही नहीं। तो ये तो अविनाशी सर्जन है, हमारी कितनी बीमारी लगी हुई है हमें, उसके लिए परहेज बताते हैं। वो परहेज जरूरी है, अगर नहीं करेंगे तो ये भी दवाई असर नहीं करेगी। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर ही नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। इसको कहा जाता है आसक्ति, छुपा छुपा के खाना। अच्छे लगते हैं। जो चीज अच्छी लगती है उसको खाने में कितना मजा आता है, नहीं? छिपा के भी खा लेंगे तो उसी से चोरी की आदत पड़ जाती है। चोरी की भी आदत और भी कर भी आ जाते हैं। अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं, ये नहीं करो, ये नहीं करो। जरूर साकार में किसी को बाबा ने डॉक्टर के पास भेजा होगा और डॉक्टर ने सलाह दी होगी कि खटाई नहीं खानी है, और वो खा रही होगी, उस पर दवाई का असर ही नहीं हो रहा होगा। तो बाबा तो जानता है कि ये क्या कर रही हैं अंदर ही अंदर खातों में, और फिर आ जाती हैं बाबा के पास। बाबा उस डॉक्टर ने दवाई दी, उसकी दवाई का असर ही कुछ नहीं है, डॉक्टर ही ऐसा है। तो बाबा तो जानते हैं कि उस डॉक्टर ने दवाई के साथ कुछ परहेज बताई है, वो परहेज कर नहीं रही है, इसलिए दवाई का असर नहीं होते। इसीलिए भगवान कहता है, इसीलिए भगवान कहता है अभी समझ जाओ इन सब चीजों को। परहेज परहेज परहेज। अपना फायदा चाहते हो तो परहेज करो, आपका ही फायदा है। जब रिजल्ट निकलेगी तो आप ही की खुशी होगी, वाह मजा आ गया, अच्छी रिजल्ट निकली है। ठीक है, अगर छिपा कर खाते रहेंगे तो फिर दवाई का असर नहीं होगा। इसको कहा जाता है आसक्ति। बाप भी शिक्षा देते हैं, ये नहीं करो। सर्जन है ना, लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं, खबरदार रहना है। गंदे स्वप्न मनसा में संकल्प आदि बहुत आएंगे, इनसे डरना नहीं है। सत्युग त्रेता में ये बातें होती नहीं। तुम जितना आगे नजदीक होते जाएंगे, सिल्वर एज तक पहुंचेंगे, तब कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। तो अगर अभी भी आ रहे हैं, इतने समय से आए जा रहे हैं, तो जरूर अभी हम सिल्वर एज तक भी नहीं पहुंचे हैं। कर्मेंद्रियां फिर वहां तक पहुंचने पर तुम्हारी वश हो जाएंगी। सत्युग त्रेता में वश थी ना, जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगी। तो हम चढ़ती कला में हैं या हमारी ठहरती कला हो गई है, अगर हम ज्ञान योग में चढ़ती कला में हैं तो वहां तक तो पहुंचेंगे। तो वो आपको अपनी अवस्था से पता लगेगा कि आप अभी कहाँ तक पहुंचे हो। युद्ध ही करते रहते हो तो द्वापर तक ही पहुंचे हो। माना कभी चल पड़े कभी नहीं, कभी चल पड़े कभी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? माना युद्ध करते करते कई बार हार हो गई, कई बार जीत हो गई, तो ये क्या है? अभी कहाँ तक पहुंचे? कलयुग द्वापर तक ही है। ऐसे तलवार के साथ लड़े ही जा रहे हैं। 4 दिन देखा तो संकल्प नहीं आए, 5वें दिन फिर सोच लिया आ रहे कि नहीं आ रहे, ओह आ गए।
वहाँ अपने ही संकल्पों के साथ खुद ही युद्ध करे जा रहे हैं। बाबा ने कहा प्योर संकल्पों की रचना करो, अच्छे संकल्पों को रचो। लेकिन कहीं बैठ के 15 दिन हो गए, आज संकल्प नहीं आया कोई। फिर 4 दिन वही चलते रहे। कई ऐसे सोचते हैं, विचार करते हैं और फिर उन्हीं संकल्पों में गोते खाते रहते हैं। ठीक है जी। सत्युग त्रेता में वश थी ना क्या कर्मेंद्रियां। जब उस त्रेता की अवस्था तक आओ तब वश होंगे। फिर सत्युग की अवस्था में आएंगे, फिर सत्युग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। ठीक है, जब त्रेता तक आएंगे तो सतो होंगे, माना तुम्हारी कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। और जब सत्युग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान होंगे, तो उस समय कर्मेंद्रियां जीत होंगे आप, माना कर्मातीत अवस्था के नजदीक होंगे। समझे? बड़ी वंडरफुल बात है। कैसे हम अपनी अवस्था को जज कर सकते हैं कि कहां तक हम पहुंचे। फिर सत्युग की अवस्था में आएंगे तो सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सब कर्मेंद्रियां पूरी वश हो जाएंगी। कर्मेंद्रियां वश थी ना, नई बात थोड़ी है, की है ना हमेशा से, कोई नया तो नहीं है, नथिंग न्यू, कोई नई बात तो नहीं कर रहे। आज कर्मेंद्रियों के वश हैं, कल फिर पुरुषार्थ कर कर्मेंद्रियों को वश कर लेते हैं। वे तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं, अभी रिटर्न जर्नी है। सबको सतो प्रधान अवस्था में जाना है। अपना चार्ट देखना है, हमने कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। बाप को याद करते करते आयरन एज से सिल्वर एज तक पहुंच जाएंगे तो कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। पुरुषार्थ करते करते अभी हैं आयरन एज में, फिर पहुंच जाएंगे हम सिल्वर एज में। तो जब सिल्वर एज में पहुंच जाएंगे तो हमारी कर्मेंद्रियां वश हो जाएंगी। फिर तुमको महसूस होगा अभी कोई तूफान नहीं आते, फिर तुमको ऑटोमेटिक महसूस होगा कि अभी मुझ में कोई तूफान नहीं आते हैं। वह भी अवस्था आएगी। फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे। मेहनत कर पावन बनने से खुशी का पारा भी चढ़ेगा। जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही समझेंगे। कहेंगे अब बाप को याद कर मालिक बनना है। 84 जन्म नहीं समझते हो तो शायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे। हम तो हिम्मत दिलाते हैं, अच्छी बात सुनाते हैं, तुम नीचे गिर पड़ते हो। जिसने 84 जन्म लिए होंगे उनको झट स्मृति आएगी। बाप कहते तुम शांति धाम में पवित्र तो थे ना, अब फिर तुमको शांति धाम सुख धाम में जाने का रास्ता बताते हैं और कोई रास्ता बता ना सके। शांति धाम में भी पावन आत्माएं ही जा सकेंगी। जितना खाद निकलती जाएगी उतना उच्च पद मिलेगा जो जितना पुरुषार्थ करे। हरेक के पुरुषार्थ को तो तुम देख रहे हो। बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है। यह तो जैसे पुराना बच्चा है, हरेक की नब्ज को समझते हो ना। सियाने जो होंगे वे झट समझ जाएंगे। बेहद का बाप है, उनसे जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए। मिला था, अब नहीं है, फिर मिल रहा है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है। बाप ने जब स्वर्ग की स्थापना की थी तुम स्वर्ग के मालिक थे। फिर 84 जन्म ले नीचे उतरते आए हो। अभी यह है तुम्हारा अंतिम जन्म। हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी ना। तुम सारा 84 का हिसाब बताते हो। जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे। तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो ना। तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुड़ाने। बाप कहते मैं सबको रावण से छुड़ाने आता हूँ। तुम बच्चे भी समझते हो बाप ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान प्राप्त कर मास्टर ज्ञान सागर बनते हो ना। ज्ञान अलग है, भक्ति अलग है। तुम जानते हो भारत का प्राचीन राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। इस राजयोग की इतनी महिमा है, भारत का राजयोग, वो राजयोग बाप ही सिखलाते हैं। कोई मनुष्य सिखला नहीं सकते। परंतु ये बात सबको कैसे बताए। यहाँ तो असुरों के विघन भी बहुत पड़ते हैं। आगे तो समझते थे शायद कोई कीचड़ा डालते हैं। हाँ, ऐसा सुना था ना और पढ़ा था कि असुर ऐसे ऊपर से कीचड़ा डालते हैं यज्ञ में।
कौन से असुर है, कौन सा किचड़ा डालते हैं, अभी हम जानते हैं ना ये बात। जो इन बातों को नहीं मानते, पवित्रता के विरुद्ध में खड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, किचड़ा डालते हैं, मना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, अब शब्द को प्रयोग करते हैं और विघन डाल रहे हैं। विघन, कई बार तो बच्चे ही ट्रेटर बन जाते हैं, तो ये भी एक तरह के विघन डालने का कार्य करते हैं। तो आगे तो समझते थे शायद कोई किचड़ा डालते हैं, अभी समझते हो ये विघन कैसे डालते हैं। नथिंग न्यू। कई बच्चे डरते हैं कि बाबा ऐसे हमारी वजह से कोई विघन ना डाले, इसलिए वो सहन करते रहते हैं। तो बाबा कहते नथिंग न्यू बच्ची, या नथिंग न्यू बच्चे, ये तो सब विघन असुरों ने डालने ही है। तुमको बाप का कहना मानना है, तुमको बाप जो कह रहे हैं तुम्हें वो करना है, दूसरों की परवाह नहीं करनी है। इसमें पवित्रता में दूसरों की परवाह नहीं करनी। इससे बाबा कहते हैं नथिंग न्यू। कल्प पहले भी यह हुआ था, तुम्हारी बुद्धि में ये सारा चक्र फिरता रहता है। बाबा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं। एक आंख में मुक्ति धाम और दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम। तुमको शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आना है। यह है ही बच्चे दुख धाम। बाप कहते हैं आंखों से जो कुछ तुम देखते हो ना, उनको भूलो, अपने शांति धाम को याद करो। आत्मा को अपने बाप को याद करना है। इसको ही अव्यभिचारी योग कहा जाता है। ज्ञान भी एक से ही सुनना है, वह है अव्यभिचारी ज्ञान। याद भी एक को करो, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। जब तक अपने को आत्मा निश्चय नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं। आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी, मुझे जाना है बाबा के पास। ये शरीर तो पुराना जड़जड़ी भूत है, इनसे भी ममत्व नहीं रखना है। ये शरीर जो है ना, ये पुराना जड़जड़ी भूत है, इससे तो ममत्व ही नहीं रखना है। ये ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि शरीर की परवाह नहीं करनी है या उसकी संभाल नहीं करनी है। ज्ञान की बात है, माना अंदर बुद्धि से समझना है। शरीर के पीछे इतना वो नहीं पड़ जाना है, लेकिन इसकी संभाल करनी है। शरीर की संभाल भी करनी है, अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है, ये पुरानी खाल है, इनको तो अब छोड़ना है। तुम्हारा है बेहद का संन्यास। वे तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको घर में रहते याद में रहना है। याद में रहते रहते तुम भी शरीर छोड़ सकते हो। कहाँ भी हो तुम बाप को याद करो। याद में रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, तो कहाँ भी रहते तुम उच्च पद पालेंगे। जितना इंडिविजुअल मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। माना दूसरे को देखकर पुरुषार्थ करना, एक तो फिर दूसरे के आधारित हो गए, एक अपने आप में पुरुषार्थ में मेहनत करना, तो वो फिर उच्च पद भी पाएंगे। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अब घर में रह रहे हैं तो भी याद की यात्रा में रहो। ये क्यों देखते हो कौन है कौन नहीं है। हर जगह रहते हुए बाप की याद में रहो। अगर समय मिलता है, कोई कार्य नहीं है, तो क्या करो, बाप की याद में चले जाओ, याद की यात्रा करो, अपना कुछ जमा कर लो। घर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है। अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है, फिर नई दुनिया भी तैयार चाहिए ना। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। अभी कर्मातीत अवस्था माना एकदम सतो प्रधान तक कौन पहुंचे, ब्रह्मा बाबा। अभी कर्मातीत अवस्था हो जाए तो सूक्ष्म वतन में रहना पड़े। सूक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जन्म लेना पड़ता है। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा। आगे चलकर तुमको सब साक्षात्कार होगा, सब मालूम पड़ जाएगा। अभी जो बाबा कहते हैं और फिर जब वही बात दुनिया वाले कहते हैं तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि ये बाबा ने हमको पहले ही बताया था और आज ये बातें बाहर से निकल के आ रही, तो एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। और जो आज आप सुन रहे हो, ये जब आप कल देखोगे यही वाले दृश्य, तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। और जो याद आएगी, उस समय जो याद आएगी, आप सोचोगे ये याद हमें पहले आती तो हम कितना कुछ कर जाते।
अभी क्यों याद नहीं आती है? क्योंकि अभी बहुतों को देख लेते हैं। जब एक बाप को देखेंगे तो और किसी की याद नहीं, एक बाप की याद नहीं, क्योंकि सब कुछ बाबा ने बताया है, जो होने वाला है, जो हुआ है और जो आगे होगा, सब कुछ बताया है। वही दुनिया में कोई कह देता है तो कितनी खुशी हो जाती है कि ऐसा होगा, और देखो बाबा ने हमको बताया हुआ है, ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा। माना जैसे भविष्यवाणियां करते हैं तो कितनी खुशी हो जाती है उन को। वो कोई परिवर्तन करने में सहयोग नहीं देंगे, वो सिर्फ भविष्यवाणी सुनाने वाले हैं। यहाँ भगवान हमारा भविष्य बनाने आया है। हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो कहा है वही करते चलो। परहेज पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि अगर परहेज नहीं करेंगे तो दवाई असर नहीं करेगी, माना हम पावन नहीं बन पाएंगे। पावन हर एक बनना चाहता है, क्योंकि पावन दुनिया में जाना है। शांति धाम में जाने के लिए भी पावन बनना है और सत्युग में आने के लिए भी पावन बनना है। पावन बनकर पुरुषार्थ करते, पुरुषार्थ भी क्या है? याद की यात्रा में रहना है, एक बाप की याद में रहना है। एक बाप, दूसरा ना कोई और बुद्धि में आए ही नहीं। बाप 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 बाप, बाबा 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 बाबा। जो बाबा कहे वो करते चलो। मेहनत किसे लगती है? जब अपनी मत घुस जाती है उसके अंदर। कोई भी बात आपको कहते ये करो तो आपको सहज कब लगता है? जब आपकी अंदर से स्वीकृति होती है तो आप भी कहते हैं हाँ हाँ हम कर लेते हैं। अब कोई बात आपको मेहनत कब लगती है? जब आपके अंदर कुछ और उठ रहा है और सामने वाला कुछ और कह रहा है ना? तो वो अंदर द्वंद्व हो जाता है। अरे मेरे अंदर तो ये संकल्प था, ये मुझे ये करने के लिए कह रहा है, अब मुझे करना पड़ेगा, तो मेहनत लगती है। जो बाबा ने कहा अगर मैं वही सोचूं, बस अपने संकल्प ही ना चलाऊं, तो मुझे मेहनत लगेगी? तो मुझे मेहनत नहीं लगेगी। जो बाबा ने कहा मैं वो करती चलूं आत्मा, बस मेरी मेहनत खत्म। क्योंकि मैंने एक ही मेहनत की कि जो बाबा कहेगा वही मैं करूंगी, बस काम खत्म। संकल्प उठाने से पहले ही मेरे को जो बाबा संकल्प देगा, जो मुरली कहेगी वही मैं आत्मा करूंगी, बस काम खत्म। जो पहले ही अपने संकल्पों का इतना तूफान ला देते हैं, तो जब बाबा सामने से कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा करना है, तो मेहनत शुरू हो जाती है। तो अभी मेहनत मुक्त होने के भी कई जरिए हैं। बाबा जो कहे वो करते चलो। अविनाशी सर्जन जो परहेज कहे वो करते चलो, और फिर सतो प्रधान बन जाएंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। और पहले उससे पहले कर्मातीत अवस्था से पहले हमारी कर्मेंद्रियां वश में होंगी, तो कितना राज्य करेंगे आप अपने ऊपर, और फिर चारों तरफ प्रकृति पर भी आपका राज्य चलेगा। तो ऐसे नजारे देखने हैं या मेहनत में ही जीते रहना है? ऐसा देखना ना, मेहनत मुक्त जीवन इस संगम पर ही देखेंगे। ठीक है जी, तो आगे चलकर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, एक की ही अव्यभिचारी याद में रहना है, इस शरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप ने जो परहेज बताई है उसे पूरा पालन करना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो बाप की गलानी हो, पाप का खाता बने, अपने को घाटे में नहीं डालना है। आज का वरदान, अपनी रूहानी लाइट्स द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करने वाले सहज सफलता मूर्त भव। जैसे साकार सृष्टि में जिस रंग की लाइट जलाते हो वही वातावरण हो जाता है। अगर हरी लाइट होती है तो चारों ओर वही प्रकाश छा जाता है। लाल लाइट जलाते हो तो याद का वायुमंडल बन जाता है। जब स्थूल लाइट वायुमंडल को परिवर्तन कर देती है तो आप लाइट हाउस भी पवित्रता की लाइट व सुख की लाइट से वायुमंडल परिवर्तन करने की सेवा करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्थूल लाइट आंखों से देखते हैं, रूहानी लाइट अनुभव से जानेंगे। आज का स्लोगन, व्यर्थ बातों में समय और संकल्प गंवाना
यह भी अपवित्रता है। ठीक है, तो याद रखेंगे परहेज, परहेज याद रखना, समझे। कोई भी बीमारी से छूटने के लिए जरूरी है परहेज। तो पतित पने से बाहर आने के लिए, पावन होने के लिए जरूरी है परहेज। अपने साथ सख्ती बहुत जरूरी है, परहेज बहुत जरूरी है। या आसक्ति किसी भी चीज को खाने की, किसी भी चीज के लिए, या कोई भी चीज जिसमें आपकी बुद्धि जाती है, जिसमें आपकी बुद्धि जाती है, तो उसके लिए आपकी खुद की परहेज जरूरी है। इंडिविजुअल खुद का पुरुषार्थ जरूरी है। जो करेगा सो पाएगा, ये तो बात स्पष्ट है, लेकिन फिर समय भी तो नहीं रहेगा ना। आज तो सिर्फ ये गाए जा रहे हैं जो करेगा सो पाएगा, लेकिन अगर मैं ही ना रहूं तो उस पाने में, तो फिर कोई आके तुम्हारे साथ दुख में रोएगा भी नहीं, क्योंकि वो तो सुख की दुनिया में चला जाएगा। तो ऐसा कोई कर्म नहीं करो जो बहुत पछताना पड़े। ऐसा कोई पाप कर्म नहीं करो जिसकी सजा इतनी खानी पड़े और फिर कहो कि नहीं हमारे साथ ना इंसाफी तुमने खुद अपने साथ की है। ये बात याद रखना है, ठीक है। उलाने देना बड़ा आसान है कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ। अपने कर्मों पर झांक कर देखो, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी जो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों। भगवान तुमको खुशी का खजाना देने आए, फिर भी तुम खुश ना रह पाओ, तो जरूर कुछ चेकिंग करो अपनी, कि जरूर कुछ ऐसे कर्म किए हैं जिसकी वजह से हमारा ऐसा खाता बना है। समझ गए, समझ गए, हम सब समझ गए। तो परहेज, परहेज, और इस परहेज के आधार पर हमारी चढ़ती कला लिखी हुई है। जितना जितना आगे बढ़ते जाएंगे हमारी कर्मेंद्रियां शांत और शीतल हो जाएंगी, चंचलता बंद हो जाएगी। ये मत सोचना कि इसकी चंचलता लास्ट तक चलेगी। कई बच्चे सोच लेते हैं कि मनसा में तूफान तो लास्ट तक आएंगे, ऐसा नहीं है। बाबा जो नए नए बच्चे आते हैं उनको समझाने देते कि अगर अभी मनसा में तूफान आ रहे हैं तो विचलित मत होना, डरना मत, निडर रहना, घबराना मत, ये आएंगे। बाबा उनको समझाने दे रहे, ना कि पुरानों को, ये आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। ऐसा कुछ खेल नहीं है। अगर आप पुरुषार्थ कर रहे हो तो आप त्रेता की स्टेज तक पहुंचे हो या नहीं पहुंचे हो। अगर त्रेता की स्टेज तक नहीं पहुंचे तो सतो प्रधान स्टेज तक कैसे पहुंचेंगे। तो इन सब चीजों के बारे में चिंतन करना, विचार सागर मंथन करना। जो विचार सागर मंथन करती है आत्मा, वो फिर ज्ञान को अंदर धारण कर लेती है, और उसके लिए धारणा करनी बहुत सहज होती है, क्योंकि बाबा साथ साथ चल रहे हैं हमारे। तो भगवान तो हमारे साथ साथ चल रहे हैं, क्या हम भगवान के साथ चल रहे हैं? कहीं बुद्धि से हम कहीं और तो नहीं चले गए, और नाम रूप से हम साथ साथ चल रहे हैं। ऐसा साथ मत रखना जो बुद्धि से कहीं और चले जाओ और शरीर से ही कहो हम तो बाबा के साथ ही, हम तो समर्पित हैं। ऐसे नहीं, मन बुद्धि से बाप के साथ, तन से बाप के साथ, मन के साथ बाबा के साथ, ऐसा रहे ना, फिर हमारा परिवर्तन सहज है। फिर हम उस अवस्था तक पहुंच जाएंगे जिस अवस्था तक ब्रह्मा बाबा को हमने जाते हुए देखा है। ठीक है ना, इसे तो कहा फॉलो ब्रह्मा बाबा, फॉलो ही तो करना है हमको। तो कोई नया रास्ता भी नहीं ढूंढना है जिसकी वजह से कोई नया मार्ग बनाना हो, इसलिए कोई जाती मेहनत भी नहीं है, सिर्फ फॉलो करते चले जाओ। हमारे सामने तो एग्जाम्पल है, इनके सामने क्या एग्जाम्पल था? इन्होंने तो बन के दिखाया, करके दिखाया, जो शिव बाबा ने कहा वो करके दिखाया। हमको अब ऐसा करना है जैसा ब्रह्मा बाबा ने किया, तो फॉलो ब्रह्मा बाबा। ठीक है जी, तो चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।